हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आग जेनेसिस। दिस इज द करंट अफेयर पार्ट 2। एक ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाकर उसको देख सकते हैं। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका एग्जाम सही हो, मैं ये चाहता हूँ, और आप एटलीस्ट आई विल प्रे फॉर यू। अपना जो भी स्टेशनरी का सामान चाहिए होता है, एडमिट कार्ड, प्रिंट आउट, फोटोग्राफ, जो भी सामान है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्या क्या लेके जाना है आपको। टाइम से पहुंच जाना, सो दैट कि लास्ट मोमेंट का जो पैनिक होता है उनसे आप बच सको। ठीक है, मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो आज का जो डिस्कशन है करंट अफेयर के ऊपर होने वाला है, जिसके अंदर बेस्ट टूरिज्म विलेज के बारे में बात करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पर बना है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क क्या क्या इसमें अपग्रेड देखने को मिले हैं। सो फर्स्ट करंट अफेयर इज दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा क्यों न्यूज़ में है? एक्चुअली यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज रिसेंटली पुट दुर्गा पूजा इन कोलकाता। जो दुर्गा पूजा कोलकाता में सेलिब्रेट की जाती है उसको इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में ऐड कर लिया गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा? जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो लोकल आर्टिशंस हैं, जो उनको बूस्टअप मिलेगा। एक तरह से जो दुर्गा पूजा की जाती है, इसको पूरा पंडाल तरीके से बनाया जाता है, उसको प्रमोशन मिलेगा। सो दिस इंस्क्रिप्शन विल ऑफर एनकरेजमेंट टू द लोकल कम्युनिटीज द सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, इंक्लूडिंग ऑल द ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल, डिजाइनर्स, आर्टिस्ट एंड द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द लार्ज स्केल कल्चरल इवेंट एज वेल एज द टूरिस्ट एंड द विजिटर्स। सबके लिए होगा ऑफ कोर्स। सो इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन, मतलब सितंबर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। 10 दिन का एक इवेंट होता है, 10 डे वर्शिप फॉर द हिंदू मदर गॉडेस दुर्गा माता के लिए मनाया जाता है। अब माइंड में आया होगा, सर कल्चर हेरिटेज क्या होता है? लाइक हेरिटेज तो समझ में आया कि ठीक है, पर व्हाट अबाउट द कल्चरल? देखो, अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज डज नॉट एंड एट द मॉन्यूमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हेरिटेज का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने एक बिल्डिंग बना दी है, मॉन्यूमेंट बना दिया है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, कॉइन्स हैं, सील्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। बट ऑल्सो इंक्लूडेड ट्रेडिशन और लिविंग, मतलब कोई तरीका, एक परंपरा, सभ्यता, ट्रेडिशन और द लिविंग एक्सप्रेशंस इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर एंड द पास टू द आवर डिसेंडेंट। ऐसी परंपरा, सभ्यता या कोई भी एक तरीका हो सकता है, लिविंग एक्सप्रेशन, जो हमारे पूर्वजों से मिलता है और हम आने वाले जनरेशन को पास ऑन करते हैं। सच एज ओरल ट्रेडिशन, लाइक कोई चीज़ बोलकर बताई जाती है, परफॉर्म करके, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, ये सब चीज़ें। सोशल प्रैक्टिसेस, एक डिफरेंट तरह की प्रैक्टिस हो सकती है, रिचुअल्स हो सकते हैं, एंड फेस्टिव इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दुर्गा पूजा। नॉलेज एंड द प्रैक्टिस ऑफ कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स और द नॉलेज एंड द स्किल्स ऑफ द प्रोड्यूस ट्रेडिशनल क्राफ्ट। क्लियर हुआ क्या मतलब होता है कल्चरल हेरिटेज का? फिर हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कल्चरल हेरिटेज में। बिल्ट इन्वायरमेंट हो सकता है, कोई ऐसा आर्किटेक्चर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, जैसे कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, जो बायोडाइवर्सिटी है लोकल कम्युनिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, सील्स हो सकती है, जैसे सील्स, और ये पेंटिंग्स हैं, कुछ और तरह की चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, सो बात है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का मतलब क्या होता है। सो ये यूनेस्को ने दिया है, प्लीज रिमेंबर दिस फुल फॉर्म। आपको बताना है फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है यूनेस्को के फुल फॉर्म के ऊपर। सो ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी एंड लिविंग एट द सेम टाइम, इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड कम्युनिटी बेस्ड। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेंटेनिंग कल्चर डाइवर्सिटी इन द फेस ऑफ ग्रोइंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम बात करते हैं कि वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर ग्लोबलाइज्ड। मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ टू डिफरेंट इकोनॉमीज। मतलब दिस इज इंडिया एंड लेट्स से दिस इज यूएसए, इन दोनों का आपस में इकोनॉमी वाइज इंटीग्रेट हो जाना, दैट्स कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लाइक ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव क्या होता है कि एक नॉलेज एक्सचेंज की जाती है, एक तरह का प्रैक्टिस दूसरे प्रैक्टिस होती है, सोशल एक्सचेंजेस होते हैं। उसके बाद वर्कमैन और जो इकोनॉमी का बूस्टर मिलता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट, तो अमेरिका से जो भी सामान होते हैं इंडिया की तरफ आते हैं। सेम थिंग, अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका प्रोड्यूस नहीं करता है। सो इन दैट केस इंडिया कैन बैलेंस इट। सेम चीज़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोकल जो आइडेंटिटी होती है वो ख़त्म होने की फेस करना पड़ता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसा फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो किसी विलेज में रहता है, व्हेन ही गोज टू द अनदर कंट्री, या लेट्स से कि दिल्ली में भी जाता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसका जो कल्चरल है, जो उसका एक्चुअली आइडेंटिटी है, वो खत्म होती जा रही है। सो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली वेरी बिग टॉपिक, कभी और डिस्कस करेंगे, तो उसको समझते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ICH, दैट इज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, हेल्प विद इंटर कल्चर डायलॉग एंड एनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ अदर वेज ऑफ द लाइफ। ठीक है, अच्छा, और भी ये तो लगाओ कि कोलकाता की दुर्गा पूजा जो होती है वहाँ पर तो समझ में आता है। कुछ और भी है, हाँ बिल्कुल है। आपको जो याद रखने, सबसे पहले 2018 के अंदर आया था वैदिक चैंटिंग, मतलब जो वेदा की जो वेदा के श्लोक हैं चैंटिंग की जाती है, उस तरह का ट्रेडिशन जो है वो सबसे पहले इंडिया में ऐड किया गया, दैट इज इन 2008। फिर रामलीला देखने को मिला, फिर कोटियाट्टम संस्कृत थिएटर, रामन फेस्टिवल ऑफ द गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर,
ऐसे ही तो आपको याद कौन से रखना है, ऑफकोर्स सारे आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना था, फर्स्ट वन दैट वाज अ वैदिक चैंटिंग इन 2008। लेटेस्ट कौन सा है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल इन 2021। कुंभ मेला ये 2-3 साल पहले हुआ था, लाइक 4-5 साल पहले की बात है। सो उससे पहले योगा हुआ था, ठीक है। तो आपको अगर मैप सजेस्ट करूँ तो यू रिमेंबर द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन, द लेटेस्ट वन एंड और ये वाला 2017 और 16 का। सो जो योगा डे है, कल योगा डे था और कुंभ मेला, ठीक है। 3-4 चीज़ याद रख लो, बाकी मन करे वीडियो पोस्ट कर पढ़ लेना अगर आपको वो चीज़ मन है देखने का, क्या क्या इंडिया के अंदर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में आता है। फिर आता है क्रिएटिव, यूनेस्को का ही है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, UCCN। क्या है ये? सो रिसेंटली क्या हुआ कि श्रीनगर ने ज्वाइन कर लिया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अंडर द क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी। ये क्या चीज़ है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। पहले पढ़ देते हैं कि UCCN क्या होता है। UCCN वॉज क्रिएटेड इन 2004 टू प्रमोट कोऑपरेशन with and among countries that have identical creativity as a strategy factor for sustainable urban development। एक सिटी है, दूसरी सिटी है, कुछ इसका स्पेसिफिक है, ये यहाँ से कुछ कॉमन वैल्यू शेयर करता है तो आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपस में एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो सके, कुछ नॉलेज है इस सिटी की यहाँ पर ट्रांसफर की जा सके, ठीक है। सो दिस सिटी वर्क टुगेदर, आपस में काम करती हैं टुगेदर, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है दैट इज प्लेसिंग क्रिएटिविटी एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज एट द हार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट प्लान्स एट द लोकल लेवल एंड कोऑपरेटिंग एक्टिवली एट द इंटरनेशनल लेवल। यूनेस्को इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1946। ये यूनेस्को की बात चल रही है, याद रखना यूनेस्को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो 1946 में पेरिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, पेरिस में देखना है, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं कि ठीक है तो श्रीनगर ऐड हो गया, कोई और भी कंट्रीज़ हैं जो ऐड हुए हैं, हाँ बिल्कुल ऐड हुए हैं। सबसे पहले लाइक देखते हैं कि जयपुर आपको देखने को मिलेगा। जयपुर किस लिए ऐड हुआ है, क्योंकि क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए। वाराणसी वाराणसी और चेन्नई म्यूज़िक के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो वाराणसी घराना है ये बहुत फेमस है, म्यूज़िक का एक ट्रेडिशन है यहाँ पर। मुंबई के लिए आप सब लोग जानते हैं कि बॉलीवुड ऑफकोर्स मुंबई है, एक तरह से हम बोल सकते हैं सिनोनिम से। और हैदराबाद दैट इज़ फॉर द गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो 4 सिटीज़ ये थे और द लेटेस्ट वन इज़ श्रीनगर। तो श्रीनगर के बारे में पढ़ लेते हैं, इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्रीनगर इज द होमलैंड टू द वेरियस डेकोरेटिव एंड द रिनाउंड आर्ट एंड क्राफ्ट लाइक पेपर मेकिंग। वहाँ पर आप देखते हैं पेपर को बनाया जाता है, कश्मीरी शॉल्स होते हैं, कश्मीरी सिल्क है, वेरी फेमस आर्ट ऑफ द वुड वर्क, कश्मीरी कारपेट्स और सिल्वरवेयर वर्क etc। इट इज सिचुएटेड द सेंटर ऑफ द कश्मीर वैली ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। तो ये भी याद रखिए कौन सी नदी पर बसा हुआ है, झेलम नदी पर। सो बाय जॉइनिंग द नेटवर्क सिटीज कमिट टू शेयरिंग देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। जब एक सिटी बाकी सिटी से कनेक्ट हो जाता है तो क्या करते हैं, आपस की बेस्ट जो प्रैक्टिसेस होती हैं, शेयरिंग देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंट इन पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल एज सिटीज सिविल सोसाइटीज फॉर द स्ट्रेंथनिंग क्रिएशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसमेंटेशन ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो आपको श्रीनगर याद रखना है। फिर आता है कि बेस्ट टूरिज्म विलेज, BTV क्या है ये, BUNWTO। चलो देखते हैं सबको भी। BTV का फुल फॉर्म क्या है, बेस्ट टूरिज्म विलेज। नाम से क्लियर है कि एक ऐसा विलेज जो टूरिज्म के लिए बेस्ट हो। बेस्ट टूरिज्म विलेज इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू हाईलाइट दोज विलेजेस। तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, मतलब पूरी दुनिया में चलता है, टू हाईलाइट दोज विलेजेस वेयर टूरिज्म प्रिजर्व्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। जहाँ पर जो टूरिज्म है वो कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। ऑफ कोर्स अगर आप कहीं पर भी जाते हैं सेम जगह थोड़ा रह जाएंगे, इफ यू आर लिविंग इन हिली रीजन सो यू विल नॉट गो फॉर एनी अनदर हिल रीजन इफ इट इज लाइक सेम में क्यों जाओगे आप। हमेशा हम जो टूरिस्ट जो अट्रैक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली या फिर जो अर्बन एरियाज हैं वो दे विल प्रीफर गो टू द माउंटेन्स, एक प्लेन एरिया में प्रीफर करते हैं, एक तरह से शांत एरिया में प्रीफर करते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी। इट एम टू सपोर्ट विलेज टू एनहेंस देयर रूरल टूरिज्म पोटेंशियल। इसका फायदा क्या होगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100 रुपीज़ पूरी वर्ल्ड कमाती है सो 9 रुपीज़ केम्स फ्रॉम द टूरिज्म ओनली। टूरिज्म इज़ अ वेरी बिग सेक्टर और इट इज़ अनफॉर्चुनेट इन इंडिया कि इसको ज़्यादा बूस्टअप नहीं मिलता है, ज़्यादा इसको प्रेफरेंस नहीं मिलती है, बट इट हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट्स मिलियंस ऑफ द जॉब, ठीक है। तो उसका फायदा क्या होगा, सो इट एम्स टू सपोर्ट विलेजेस टू enhance their rural tourism potential through training and assessing the opportunity for the improvement। अब यहाँ पर क्या है कि पोचमपल्ली विलेज जो कि तेलंगाना में है वॉज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द BTV बाय यूनाइटेड नेशन WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली जो विलेज है उसको BTV का टैग दे दिया है, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है।
है क्या? पोचमपल्ली इज ऑफन रिफर्ड टू एज अ सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, मतलब उसको सिल्क सिटी बोलते हैं इंडिया का। दैट इक्विजिट साड़ीज वुवन थ्रू इकत स्टाइल, तो एक तरह का स्टाइल होता है जो कि साड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। सो पोचमपल्ली इकत रिसीव्ड जीआई स्टेटस इन 2004। जीआई का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी चीज़, आर्टिफैक्ट हो सकता है, नेचुरल प्रोडक्ट हो सकते हैं, अगर वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही बने हैं वहाँ उनको बोलते हैं जीआई टैग। ठीक है, सो सबसे पहले याद रखना दार्जिलिंग जो टी है उसको जीआई टैग मिला था। सो आचार्य विनोबा भावे लॉन्च द भूदान मूवमेंट फ्रॉम पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली वैसे फेमस है क्योंकि विनोबा भावे जी ने यहाँ से 1951 में भूदान मूवमेंट चलाया था। भूदान मूवमेंट का मतलब क्या है? भू का मतलब होता है लैंड एंड दान का मतलब होता है गिफ्ट। तो व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस तो ऐसा हुआ था कि 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज हैविंग 95% ऑफ द इंडियाज लैंड कंट्रोल, मतलब 10% लोगों के पास 95% लैंड का कंट्रोल हुआ करता था और लास्ट 95% के पास ओनली 5%। सो इट वॉज ए इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, रिसोर्सेज इनइक्वालिटी। तो विनोबा भावे जी ने उस टाइम ये चलाया था कि दोज पीपल विच इज़ हैविंग मोर देन विच दे रिक्वायर्ड दे शुड गिव लैंड टू दी नीडी पीपल, उसको बोला था भूदान मूवमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ रिकमेंडेड 3 विलेजेस। तो पहला ये तो हो चुका है पोचमपल्ली विलेज, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने 3 विलेज को नॉमिनेट किया था। एक होता है कोंगथंग इन मेघालय, अभी हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। फिर आता है लोकपुरा खास इन मध्य प्रदेश एंड पोचमपल्ली इन दी तेलंगाना। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट पोचमपल्ली आप याद रखना अगर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आ जाता है तो मेघालय, कोंगथोंग एंड लोधापुरा खास इन मध्य प्रदेश एंड पोचमपल्ली इन तेलंगाना। जो ये विलेज है दिस इज कोंगथोंग विलेज इन मेघालय। जो ये इमेज लगी हुई है इट इज़ अ कोंगथोंग इन मेघालय विलेज की। क्या है इसमें ऐसा? इस विलेज को बोला जाता है विस्लिंग विलेज। मतलब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो आई फील सो डिफरेंट कि यार कितना नया डिफरेंट कल्चर है क्या? इस विलेज को बोला जाता है विस्लिंग विलेज, मतलब आप विशल करते हैं, वही उसी नाम से पढ़ा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ नॉमिनेटेड मेघालयज कोंगथोंग विलेज ऑल्सो नोन एज अ विस्लिंग विलेज फॉर द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? द विस्लिंग विलेज हैज़ वेरी यूनिक ट्रेडिशन। अब इसको उनकी लोकल लैंग्वेज में जिंगरवल वई लवाई जो भी है, वेर एवर अ मदर गिव्स ए टोन और lullaby to her child at a birth and the villagers have 2 names, a regular name and a song name। मतलब क्या है? किसी फैमिली के अंदर कोई बेबी जन्म होता है, लाइक किसी बेबी का बर्थ होता है, उसका नाम तो दिया जाता है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ अनुराग, आपका नाम कुछ और भी होगा, ठीक है। तो उसी के साथ उनको एक सॉन्ग थीम दी जाती है, लाइक उनको एक विसल की तरह दी जाती है। तो वहाँ पर कोई पर्सन इस विलेज के अंदर उसकी खुद की आइडेंटिटी नाम से भी है और उसकी विसल विलेज के लाइक विसल के नाम से भी है, सॉन्ग के नाम से भी है। अगर आप मेरा कुछ एक सॉन्ग होगा तो जो पूरे विलेज में उस सॉन्ग को जानते हैं, एटलीस्ट उनकी मदर और बच्चा आपस में जानते हैं कि मैं मदर इज़ एक्चुअली सर्चिंग फॉर मी, या फिर उनको मुझे बुला रही हैं। एक बार देख लेना किस तरह की है, विस्लिंग विलेज टाइप करना ऑन यूट्यूब, यू विल गेट सम वीडियोज़ ऑन इट। फिर आता है निज़ामुद्दीन बस्ती। क्या हुआ है? द कंजर्वेटिव इनिशिएटिव एट दिल्ली निज़ामुद्दीन बस्ती बैक टू द यूनेस्को अवार्ड अंडर 2 कैटेगरीज। तो जो निज़ामुद्दीन बस्ती जो अवार्ड, निज़ामुद्दीन बस्ती को यूनेस्को के 2 अवार्ड मिले हैं। क्या है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2021, एक अवार्ड तो ये मिला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, 2021 एंड स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ द सस्टेन डेवलपमेंट अवार्ड कि यहाँ का जो डेवलपमेंट हुआ है इट वाज सस्टेन डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट रिस्टोर ओवर 20 हिस्टोरिकल मोनूमेंट। देखो ये जो पूरा एरिया है इसको बोला जाता है निज़ामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं जो धीमे धीमे डिग्रेड हो रहे थे, वेदरिंग हो रही थी, उनको रिस्टोर किया गया है। सो प्रोजेक्ट रिस्टोर ओवर 20 हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स क्लस्टर्ड अराउंड द 14th सेंचुरी मौजोलियम ऑफ द सूफी सेंट हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, उनके नाम से निज़ामुद्दीन पड़ा है, ठीक है। तो इतना अच्छा काम हुआ है फॉर दिस सस्टेन डेवलपमेंट, इसलिए यूनेस्को ने 2 अवार्ड दिए हैं, ठीक है। दोनों अवार्ड याद रखना, अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस एंड स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ द फॉर सस्टेन डेवलपमेंट। क्या काम करता है अवार्ड? तो जैसे नाम से क्लियर है, सो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन प्लेसिंग हेरिटेज एट द हार्ट ऑफ द सस्टेन डेवलपमेंट एजेंडा, ओवरकमिंग मेजर सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड इंप्रूविंग हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज बीइंग well-being particularly for women and the youth through on the innovative people
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पर आम जनता, पब्लिक जनता, पीपल, आप जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वो प्राइवेट सेक्टर इकट्ठे होते हैं एंड दे वर्किंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, या फिर किसी बिल्डिंग को या किसी मॉन्यूमेंट को रिस्टोर करने का काम करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट करंट अफेयर आदि शंकराचार्य जी का। क्या है ये? आदि शंकराचार्य बर्थ पैलेस का जो है, जहाँ पर आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कालंदी में, इट इज़ इन एर्नाकुलम। तो यहाँ पर देखेंगे केरला विल, एर्नाकुलम इज इन केरला, विल लाइकली टू डिक्लेयर एज अ नेशनल मोन्यूमेंट। मतलब जो ये है, इसको हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको नेशनल मोन्यूमेंट का दर्जा इनको मिल जाए। क्यों है? सो सिग्निफिकेंस ऑफ आदि शंकराचार्य बर्थ प्लेस स्टेम फॉर अ लेजेंड एज पर विच Shankaracharya was caught by a crocodile that refused to leave him until his mother let him accept संन्यास। मतलब माइथोलॉजी में ये बोला जाता है कि किसी मगरमच्छ ने क्रोकोडाइल को पकड़ लिया था और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक अगर आप संन्यास नहीं लेते। उनकी मदर को ये संन्यास जाना पड़ा। ठीक है, तो दिस लोकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोकोडाइल घाट। ठीक है, तो नाम से क्लियर हुआ है क्या एक्चुअली आदि शंकराचार्य जी कौन है? ही वॉज एन इंडियन फिलोसोफर एंड थियोलॉजिशियन। शंकरा वॉज अ फर्म बिलीवर इन द एंशियंट हिंदुज़म। तो जो हिंदुज़म, जो पुराना हिंदुज़म हुआ करता था, सनातन धर्म में, उसमें काफ़ी इनको बिलीव करते थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज अ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, और कुछ लोग उनको भगवान शिव जी का अवतार भी मानते हैं। तो उनको बर्थ प्लेस है ये वाला जो मॉन्यूमेंट बनाया गया है, हो सकता है इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। कौन डिक्लेयर करेगा? क्या होता है नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस? इसका मतलब क्या है? इट इज़ ए डेजिग्नेटेड बाय द ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही मैं वीडियो बनाते हुए बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ जो भी चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज़ रिलेटेड फॉर द आर्किटेक्चर ओनली। ठीक है, डिस्कस करने से बहुत कुछ मिल जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैंने कई बार बताया है, तो आपको पता होना चाहिए कब आया था ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, यू हैव टू राइट डाउन द कमेंट सेक्शन कि कौन से ईयर के अंदर ये आया था। सो देखो 18th सेंचुरी में कुछ है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, 19th सेंचुरी अंडर आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। ठीक है, विच ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द साइट। उसका काम क्या है? कोई भी साइट है उसको मेंटेन करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, किसी भी चीज़ से कोई नुकसान हो रहा होगा, एंड प्रमोट द साइट। ठीक है, करंटली इंडिया के अंदर अराउंड 3600 मोन्यूमेंट्स हैं। So there are not like just 100, it is more than 3600 monument of the national importance being protected by the आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रहा था, सो मेरा कुछ मोटिव नहीं है किसी के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करना, मुझे अच्छा लगा। सो इट इज़ अ स्पेक्ट्रम कुछ है, तो एक बार देख लेना मॉन्यूमेंट ऑफ द इंडिया। हो सकता है कल इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे ताजमहल है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, और एलोरा केव्स कहाँ पर हैं, बुलंद दरवाजा, गोल गुम्बद, सांची स्तूपा, विक्ट्री टावर। ठीक है, इंडिया गेट, ये तो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अजंता केव्स, अभी नाटा में क्वेश्चन पूछा गया है ये। रेड फोर्ट, हवा महल, लास्ट ईयर पूछा गया झरोखा कौन से किस स्टेट में देखने को मिलेंगे। विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी, इट इज़ द लास्ट ऑफ द मेल एंड साउथ इंडिया। और भी हैं जैसे कि अमर जवान ज्योति है, इट इज़ इन न्यू दिल्ली। फिर राजघाट कहाँ पर है? शांतिवन, न्यू दिल्ली। ओरोविल मातृ मंदिर, राइट, सो इट इज कॉल्ड द मातृ मंदिर, सो इट इन पौंडीचेरी। वहाँ एक ग्लोबल विलेज का नाम है ओरोविल, कभी देखना उसके बारे में पढ़ना। फिर जलियांवाला मैसेकर जहाँ पर हुआ था इन अमृतसर, बुद्धा स्तूपा सारनाथ, और विथल टेम्पल एंड शेकिंग मीनारेट्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है गुजरात। आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली के अंदर, जहाज महल, इट इज़ मांडू, दैट इज़ MP। बीबी का मकबरा, ये देखने में लगता है ताजमहल, लेकिन ताजमहल नहीं है, उसका थोड़ा सा लोकल वर्जन लगता है। देखना, सर्च करना बीबी का मकबरा, यू विल फील कितना ताजमहल से बिल्कुल मैच करता है। काफ़ी सारी चीज़ें फीचर्स वहाँ से ले गए हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट दैट मच ब्यूटीफुल जितना ताजमहल है। एलिफेंटा केव्स इन एलिफेंटा आइलैंड, दैट इज़ इन मुंबई। ये मॉन्यूमेंट्स आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। फिर आता है कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है इस बार का? 2021, मतलब 22 चल रहा है लेकिन अभी नहीं डिक्लेयर हुआ, तो लास्ट 21 जो था उसके बारे में पढ़ेंगे। सो जर्नलिस्ट मारिया रेसा, तो यहाँ पर देखेंगे इट इज़ अ मारिया रेसा एंड दिमित्री मोरातोव, तो इनको मिला है फॉर देयर एफर्ट टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन। इस काम के लिए कि जो अपनी बोलने की आज़ादी होती है, लाइक व्हाट आई कैन स्पीक व्हाट एवर आई विश। ऑफ कोर्स देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूँ, किसी गलत बोलूँ। ठीक है, उसको बोलते हैं सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन विच इज़ अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। ठीक है, तो करंट डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात यही है। आज के टाइम के अंदर आप देखते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कैन वी से कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यस वी कैन से कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन जब तक वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आई पर्सनली फील बैड कि जो अग्निपथ का चल रहा है प्रोटेस्ट, ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, बिकॉज वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी।
लेकिन आई हैव नो आइडिया कि इफ़ दे आर वर्किंग दे वांट टू बी बिकम अ सिविल सर्वेंट, और उनका काम यही होता है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना, और उसी को जला रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। मुझे चीज़ समझ में नहीं आती है, तो गलत है ये। फिर आता है नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2021। तो यहाँ पर आप देखेंगे तंजानिया एक कंट्री है, तंजानिया के राइटर हैं अब्दुल रज़ाक गुरनात, ठीक है, उनको मिला है नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर। क्यों मिला है? कंट्रीब्यूशन वॉज फॉर वर्क दैट एक्सप्लोर अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड compassionate penetration of the effect of the colonialism and the effect of the refugees in the gulf between cultures and the continents। very important topic कि जो एक टाइम था कॉलोनाइजेशन का, जैसे ब्रिटिशर्स रूल्ड अस, फ्रांस, ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज, डच, दीज आर द कॉलोनियल पावर्स। इन लोगों ने बहुत सारे कंट्रीज़ को रूल करा। अब रूल करने के जो साइड इफेक्ट हुए हैं उन्होंने ये चीज़ बताई है कि वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी या फिर जो कॉन्टिनेंट से प्रॉब्लम आज आप देखते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय द कॉलोनियल पावर्स। और आज भी डिफेंड करते हैं कि नहीं ऐसा गलत नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में, दे विल नेवर एक्सेप्टेड कि गलत था। तो इनका जो वर्क है उसी को देखते हुए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर द लिटरेचर। लास्ट करंट अफेयर आई गेस, सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो। ड्रग गैल्पो, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, क्या है ये? इट इज़ अ भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मतलब क्या है, जैसे इंडिया का भारत रत्न है कि आप बहुत अच्छा करो, आई विश बहुत अच्छा आप करते हैं अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, तो आप जो मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द रिकॉग्निशन, इट इज़ अ भारत रत्न। इससे ऊपर कोई अवार्ड नहीं मिला है। जो इंडिया के जो बेस्ट पर्सनैलिटीज़ रहे हैं उन्हीं को ही भारत रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। सो भूटान का जो भारत रत्न अवार्ड बोल सकते हैं, उनका जो हाई सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है ड्रग गैल्पो। तो इस हुआ क्या है कि द अवार्ड वाज ऑनर्ड अपॉन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द भूटान नेशनल डे। तो जब भूटान का जो नेशनल डे है उस दिन मोदी साहब को बुलाया गया और उनको ये दिया गया। सो इट वाज अवॉर्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ सर्विस टू द पीपल एंड किंगडम ऑफ द भूटान। उनके लिए दिया जाता है। ये कौन है? यहाँ के किंग है, ये भूटान के किंग। इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना जरूरी भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट करंट अफेयर फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। ये हो क्या रहा है कि हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट खोला जाने वाला है। सो टू प्रमोट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन फील्ड रिलेटेड टू द इंडियाज रिच हेरिटेज एंड इट्स कंजर्वेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर हैज डिसाइडेड टू सेट अप द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट नोएडा। तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर बनेगा? नोएडा के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ही तरह पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ही बनने वाला, जो कि नोएडा में बनेगा। इट विल ऑफर पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री तो नहीं देगा, बट पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी कोर्सेज इन हिस्ट्री, आर्ट, कंजर्वेशन, मिसोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी के अंदर आप पीएचडी मास्टर्स कर सकते हैं। सो अच्छा, एक और रह गया अभी, एक और चीज़, डिस्कवरी द ड्रैगन मैन स्कल इन चाइना। सो साइंटिस्ट डिस्कवर एटलीस्ट 1,40,000 years old मैसिव फॉसिलाइज्ड स्कल विच अ न्यू स्पीसीज ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन। एक्चुअली क्या है, देखो आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ह्यूमन का इवोल्यूशन क्या हुआ है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजन दे आर हैविंग देयर ऑन इंटरप्रिटेशंस, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी यही है कि इवोल्यूशन हुआ है। एक स्पीसीज से दूसरा बंदा चला गया, उसका डेवलपमेंट हुआ, ब्रेन का साइज धीमे धीमे बढ़ता चला गया, और जो आज हम देखते हैं तो इट्स अ मॉडर्न मैन डेवलपमेंट हुआ। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के स्पीसीज मिले हैं, फिर यहाँ के मिले हैं। सो तक समझ में नहीं आया था कि यहाँ से ये जो ह्यूमन कैसे डेवलप हुए। सो ये बोला जाता है कि ये वाला जो लिंक है ये आपको मिल जाएगा ड्रैगन मैन से। सो द सिंस न्यू स्पीसीज आर बीइंग कंसिडर्ड टू बी मोर क्लोजली रिलेटेड टू द ह्यूमंस देन इवन निएंडरथैल्स, दिस कुड फंडामेंटली ऑल्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन। द नेम इज ड्राइड फ्रॉम द लोंगजियांग विच लिटरली मीन ड्रैगन रिवर। तो वहाँ पर ड्रैगन रिवर बोला जाता है लोंगजियांग को, उसके आसपास मिला से डाला है। सो इट फॉर्म्स अ थर्ड लीनिएज ऑफ द लेटर ह्यूमंस अलोंगसाइड द निएंडरथैल्स एंड होमो सैपियंस। तो यही चीज़ है, कुछ इसका जो 3D ऐसा कुछ ह्यूमंस लगते होंगे दैट टाइम, ये मिला है। सो ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई गेस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अभी अपने पास 1 महीना और है। कल का जो पेपर होने वाला है, हैव द कॉन्फिडेंस, अच्छा करके आओगे, पढ़ाई कर ली है, टाइम से सो जाना, अपने माइंड को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना, टाइम से सो जाना, बिकॉज इट इज़ आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड एग्जाम। अगर माइंड आपका थका होगा ना तो वहाँ पर क्वेश्चन सही नहीं जाएंगे। आप एटलीस्ट 20-30 मार्क्स कम लेकर आओगे, ठीक है। ये मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को। तो जितनी पढ़ाई हो गई है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आई विश आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। अगर बाई चांस अच्छा नहीं गया होगा तो अल्टीमेटली क्या, इट इज़ नॉट द एंड, एक अटैम्प्ट और भी है ना। अच्छा, वो भी नहीं चला गया होगा तो 2 नाटक अटैम्प्ट हैं। तो इतने सारा कुछ होने के बाद कहीं ना कहीं तो अच्छा हो जाएगा। सो डोंट वरी, अगर यहाँ पर भी नहीं होता है सो इट इज़ नॉट द एंड, अगले साल तैयारी कर लेना, और कौन क्या करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो और ज़्यादा पैनिक करोगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है।
सो वेरी बेस्ट ऑफ लक अगेन, माई विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। आपके जैसे भी नंबर आते हैं बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, और मैं यही प्रे करता हूँ। और जैसे भी आपका रिजल्ट आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि अच्छा लगा, अच्छा रहा, गलत लगा, हमारा कुछ कंटेंट आपके लिए कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव इट। सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय।